हेलो फ्रेंड्स, आपका ईडू प्लेथोरा में स्वागत है। और आज हम अर्थमेटिक के टाइम एंड वर्क का पहला क्लास लेने जा रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। और आपको इस फर्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं, जो कि मेरा एक सीरीज चलने वाला है। ये अभी क्लास 1 है और क्लास 1 में हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, जो कि कॉन्सेप्ट 1। उसके बाद इसका एक फार्मूला देंगे, उसके बेस पर आगे और स्टेप में क्या पढ़ना है और आगे बताते चले जाएंगे। तो आज हम टाइम एंड वर्क का कार्य क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका प्रत्येक क्वेश्चन में यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्य क्षमता होता क्या है, ठीक है ना। तो कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता का इंग्लिश होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी हमेशा यूनिट के लिए डिफाइंड होता है। जैसे कि कोई भी काम हम कितना समय में कर देते हैं, अगर यूनिट समय में करेंगे तो वही मेरा क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी काम अगर एक दिन 1 घंटा 1 सेकेंड या 1 मिनट में किया गया कार्य इफिशियंसी कहलाती है, ठीक ना। एक दिन 1 घंटा 1 मिनट और 1 सेकेंड में कोई भी काम करेंगे तो मेरा वो इफिशियंसी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मोहन कोई काम करता है, उस काम को मान लीजिए मोहन 100 काम करता है। 100 काम करता है मोहन, तो इसको करने में लगता है इसको 5 मिनट समय लगता है। मोहन है 100 काम करता है, मोहन 100 काम करता है, इस काम 100 काम को करने में 5 मिनट का समय लगता है। तो मोहन का इफिशियंसी क्या होगा? तो नहीं बोल देंगे डायरेक्ट कि 100 होगा, नहीं, ये 5 मिनट में निकल रहा है। 5 मिनट में मोहन 100 काम कर रहा है, तो पहले 1 पर निकालेंगे। 1 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मिनट में 100 काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना होगा? क्योंकि जो कार्य इफिशियंसी कार्य क्षमता इफिशियंसी है, एक दिन 1 घंटा 1 सेकेंड और या 1 मिनट में डिफाइन होता है। तो 1 मिनट डिफाइन होता है, तो हम यहाँ पर 5 मिनट में 100 काम कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 1 मिनट में 100/5 काम करेगा। इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ गया। 20 क्या है? मोहन का इफिशियंसी है। 20 क्या है? मोहन का इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी को हम लोग किस डिनोट करते हैं? इफिशियंसी को हम लोग स्मॉल से डिनोट करेंगे, ठीक ना। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, ठीक ना। तो ये मेरा एफिशिएंसी को समझा दिए। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल में मान लीजिए कि राकेश हो गया, ये 500 काम करता है। 500 काम करता है राकेश, 500 काम करता है। टाइम कितना लेता है? टाइम लेता है 10 घंटा। टाइम 10 घंटा लिया राकेश, तो इसका राकेश का एफिशिएंसी क्या होगा? राकेश का एफिशिएंसी क्या होगा? तो राकेश 500 काम 10 घंटा में करता है। तो हमको पता है कि कार्य क्षमता 1 यूनिट के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पर काम घंटा में है, तो हमको 1 घंटा में निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा राकेश? 1 घंटा में काम करने वाला है 500 डिवाइडेड बाई 10, कटा देंगे। राकेश का एफिशिएंसी कितना होगा? तो 50 होगा। ठीक, समझ में आया? एफिशिएंसी आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। एक बार बढ़िया से आप लोग देख लीजिए बोर्ड पे, ठीक। चलिए, इसके बाद हम एक फार्मूला और समझाएंगे इसमें का, जो कि टाइम एंड वर्क में हमेशा यूज होता है। इसको सब क्वेश्चन सोल्व करने के क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं।
क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको नहीं मिटाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करते जाना है। जो चीज़ भी लिख रहे हैं ना, सिंपल बोर्ड देके मत समझिएगा, जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसका आप नोट करते चलिए और पूरा सीरीज इसका चलाएंगे हम। आप देखिए यहाँ पर सेकेंड में टाइम एंड वर्क का एक फार्मूला लिखेंगे हम। इसको ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट 2 कर लीजिए, कॉन्सेप्ट 2, ठीक ना। कार्य करने में लगा समय, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, टेकन टाइम बाय वर्क डन, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कुल काम कार्य क्षमता बटे में कार्य क्षमता। कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, ठीक। और कुल काम को हम लोग टोटल वर्क TW से डिनोट करेंगे और कार्य क्षमता को हम लोग पढ़े हैं स्मॉल से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या बना, टेकन टाइम T इजिकल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, यही मेरा फार्मूला बना, ठीक। टाइम पूछ दिया, टोटल वर्क दिया रहेगा, एफिशिएंसी दिया रहेगा, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, मेरा हो गया। अगर एफिशिएंसी पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, ठीक ना। और टोटल वर्क पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू एफिशिएंसी, ठीक। ये सारा फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि जितना भी हम पढ़ाए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास 2 में हम इसके बाद हम इसका अप्रोच क्या है क्वेश्चन को लेकर के, तो हम अगली क्लास में आपको हम इसके बाद हम एलसीएम सिखाएंगे, क्योंकि एलसीएम का इसमें बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। धन्यवाद।